दोस्तों RIQ स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे आधुनिक इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांतों को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो इसका सही आंसर है 10 लाख व्यक्तियों के अनुपात में था। अगला प्रश्न, वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ था? लुईस फिशर। अगला प्रश्न, चंपारण जनपद में 3 कट्ठिया प्रथा का तात्पर्य था तो किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करना आवश्यक था। अगला प्रश्न, कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी गुटों में विभाजन कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर है सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी के गुटों में विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा था? तो दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक नाटक लिखे थे। अगला प्रश्न, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित आनंद मठ का कथानक किस विद्रोह पर आधारित था? सन्यासी विद्रोह पर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए कौन सा समाचार पत्र रातों रात बंगाली की जगह अंग्रेजी में छपने लगा? तो इसका सही आंसर है अमृत बाजार पत्रिका। दोस्तों, ये सभी प्रश्न पिछले एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए आगामी परीक्षा, आने वाली परीक्षा में बहुत ज़्यादा संभावना बनती है प्रश्न ये सब पूछने के लिए, इसलिए आप लोग सभी प्रश्न अच्छे से देखेंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा गीत 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वाधिक लोकप्रिय था? तो अमार सोनार बंगला, जो कि अभी भी बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। अगला प्रश्न, 1929 में लिंडसे आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो इसका सही आंसर है मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, गांधी जी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1916 में। 9 जनवरी 1915 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटा था, जो 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और गांधी जी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में किया गया था। अगला प्रश्न, किस मुस्लिम सुधारक ने हिंदुस्तान को दारुल हर्ब, काफिरों का देश से दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया है? तो शाह अब्दुल्ला अजीज ने। अगला प्रश्न देखेंगे, मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति का संबंध किस आंदोलन से था? तो बारदोली आंदोलन से। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1935 को अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा किसने दी थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न, भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 3 बार, 1886 में, 1893 में और 1906 में। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने और कहाँ और कब किया था? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में 1905 में किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, किसको स्वामी विवेकानंद ने शेरनी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने लोकमाता एवं अरविंद घोष ने अग्निशिखा कहा? तो किसको कहा? तो मार्गरेट नोबल, जिसको सिस्टर निवेदिता के नाम से भी जाना जाता है। विभाजन करो और जाओ, डिवाइड एंड क्विट का नारा किसने दिया था? तो मुस्लिम लीग ने 1943 के कराची अधिवेशन में। बांटो और छोड़ो। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि किसने कहा था? तो लॉर्ड डफरिन ने, तत्कालीन वायसराय उस समय था।
कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों का नेतृत्व करती है। अगला प्रश्न, किस अंग्रेज को हर्मिट ऑफ शिमला जैसी आदर्श सूचक संज्ञा दी गई थी? तो कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. हुम को। अगला प्रश्न देखेंगे, पहले ब्रिटिश सम्राट जो भारत यात्रा पर आए तो जॉर्ज पंचम। भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में किस राजनीतिक दल की सरकार सत्तारूढ़ थी? तो इसका सही आंसर है लेबर पार्टी की सरकार। ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? तो कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था।